हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। आज मैं आपके सामने आ गई हूं एमबीए की एक और ब्रांच लेके, दैट इज एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कुछ लोगों ने ये ब्रांच सुनी होगी, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये ब्रांच नहीं सुनी होगी। तो कोई बात नहीं, अगर आप भी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, यानी एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली पहले जान लेते हैं कि एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है और किन लोगों के लिए होती है। दिस इज बेसिकली सुटेबल फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ दिस स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम कंबाइंस ट्रेडिशनल बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स विद अ फोकस ऑन द यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय द आईटी प्रोजेक्ट। और इसमें बहुत तरीके के कोर्सेज आते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी। और बहुत से ऐसे रेगुलर कॉलेजेस हैं जो कि एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करवाते हैं। बट आज हम बात करेंगे उन कॉलेजेस के बारे में जो कि एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऑनलाइन तरीके से कराते हैं, यानी घर बैठे बैठे अपनी कन्वीनियंस पे आप इस कोर्स को कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के लिए भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो भी आपका ऑनलाइन कंडक्ट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये कराते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, विच इज फेमस फॉर इट्स ऑनलाइन कोर्सेज। वैसे ही ये ऑनलाइन एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कराता है और इसकी फीस रहती है नियरली 2,80,000 रुपीज और इसका पैकेज जाता है 6 to 10 लाख पर एनम। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मणिपाल यूनिवर्सिटी, दैट इज इन जयपुर। इसकी फीस रहती है 1.5 लाख रुपीस और इसका पैकेज जाता है 4 to 15 लाख पर एनम। थर्ड नंबर पे आता है हमारा पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा। जी हाँ, जो कि वडोदरा यानी गुजरात में लोकेटेड है। इसकी फीस रहती है 80,000 से 1 लाख रुपीस और इसका पैकेज जाता है नियरली 7 लाख पर एनम। चौथे नंबर पे आती है हमारी जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बट कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी सुना होगा, तो मैं बता देती हूँ, ये यूनिवर्सिटी भी आपका ऑनलाइन एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करवाती है। इसकी फीस रहती है 1.6 लाख और इसका पैकेज आता है 7.48 लाख पर एनम। नेक्स्ट आती है हमारी आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, जिसकी फीस रहती है 75,000 to 80,000 और इसका पैकेज जाता है नियरली 8.7 लाख पर एनम। 6 नंबर पे आता है हमारा NMIMS ग्लोबल एक्सेस स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जिसका नाम आपने सुना होगा, नारसी मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। जी हाँ, ये भी अपने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए फेमस है। साथ ही साथ ये ऑनलाइन एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कराता है और इसकी फीस रहती है 1,68,000 से लेके 1,92,000। ये अकॉर्डिंगली आपके स्कॉलरशिप के बेसिस पे डिपेंड कर सकता है और पैकेज जाता है इनका 8.5 लाख to 9 लाख पर एनम। तो ये तो वो कॉलेजेस थे जो कि ऑनलाइन एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराते हैं। अब जान लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वही, आपके पास बेसिक अपनी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि 3 इयर्स की होती है। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं और जैसे कि ये एक ऑनलाइन डिग्री है तो एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं होता। वैसे जो बहुत सारे रेगुलर कॉलेजेस हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर करते हैं, बट बीइंग इट अ ऑनलाइन डिग्री ये आपको एंट्रेंस एग्जाम नेसेसरी नहीं मानता। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ऑनलाइन में भी एंट्रेंस एग्जाम मांगते हैं, बट मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं बीइंग इट अ ऑनलाइन मोड, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं मानते। इनको आपका एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि अगर आपने एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया है तो कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे आता है हमारा आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। जी हाँ, अगर आप एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपका रोल आता है प्लानिंग का, एग्जीक्यूटिंग का एंड आईटी प्रोजेक्ट को ओवरसी करने का। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करने का कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द टाइम, बजट और अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नहीं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। They focus on aligning these projects with the strategic goals and ensuring that they collectively contribute to the company's success. साथ ही साथ इनका ये भी रोल आता है डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन, इन्हीं को देखना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा आईटी डायरेक्टर और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जी हाँ, अगर आपने एमबीए इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है तो आप आईटी डायरेक्टर और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसमें आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ओवरऑल टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, बजटिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंसल्टेंट और एनालिस्ट।
अगर आपने MBA इन IT फील्ड करा है तो आप एक IT कंसल्टेंट और एनालिस्ट ही बन सकते हैं। एंड दिस रोल इन्वॉल्व्स वर्किंग फॉर कंसल्टिंग फर्म्स एंड फॉर द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एज वेल। फिर नेक्स्ट आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, अगर आपने MBA इन IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उतनी नॉलेज है, तो आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। जैसे कि आप जानते हैं आजकल साइबर सिक्योरिटी का रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अगर आपने इस फील्ड से MBA किए हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी मैनेजर भी बन सकते हैं और इस फील्ड में रह सकते हैं। इसमें बेसिकली आपका काम होता है IT प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। और भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक रिस्क मैनेजर, जो कि आपके कंपनी के सारे रिस्क रिलेटेड मैटर्स को देखता है। दूसरा आता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, जो कि सारे क्वालिटी एस्पेक्ट्स जो होंगे, क्वालिटी कितनी अच्छी जा रही है, कितनी पुअर है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, ये सब चीजें देखता है। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजी, सेल्स एंड मार्केटिंग। इसमें आते हैं कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी कौन सी आई है और अपने आप को और अपने प्रोजेक्ट्स को, बेसिकली अपने IT प्रोजेक्ट्स को उस हिसाब से अपग्रेड करना। फिर आता है आपका एकेडमिक्स और ट्रेनिंग का। इसमें आप एक अच्छे टीचर बन के उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं जो कि IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना फ्यूचर देख रहे हैं या फिर इस फील्ड में अपनी MBA करना चाह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें।